हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड सारी चीज़ों की जानकारी के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखी जिसमें मैंने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई हैं। फिर भी कोई चीज़ छूट गई है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और ये दूसरा भी वो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। और इस वीडियो में मैं प्योरली मेडिकल से रिलेटेड सारी चीज़ों का बात करूँगा। तो शुरू करते हैं। मेरा मेडिकल का डेट मुझको मिला था 21 फरवरी 2023 को। तो डॉक्यूमेंट के बाद मैं मेडिकल के लिए अगले दिन 8:45 पे हम सभी लोग चले गए। हमने लाइन लगाया। लाइन लगाने के बाद सबसे पहले उन्होंने हमारा कोविड टेस्ट किया। हमको 3 ग्रुप में उन्होंने बांट दिया। हम 100 लोग थे और 3 ग्रुप में उन्होंने हमें बांट दिया, ए, बी और सी में। मुझको जो मिला था वो ए ग्रुप मिला था और मेरा जो नंबर था A5 था, मतलब मेरा सीरियल नंबर उसमें A5 था। और हमारे ग्रुप में टोटल 34 बच्चे थे, क्योंकि अगर 33 करेंगे तो भी 99 ही पड़ेगा और एक बच्चे को किसी एक्स्ट्रा ग्रुप में ऐड करना ही पड़ेगा। तो वो बच्चा हमारे ही ग्रुप में ऐड था, तो हम 34 बच्चे थे। और हमारे लिए एक हॉस्पिटल अटेंडेंट्स को भी उन्होंने अलॉट कर दिया था, जो कि एक मैम थी और वो अपनी काम को बहुत ही अच्छे से कर रही थी। सारी चीज़ों को वो हमें बता रही थी कि यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, और वो उसी तरीके से हमको करना था। तो सबसे पहले हमको लाइन में लगा करके सारे ग्रुप वालों को लाइन में लगा दिया गया, ABC वालों को, और सीरियल वाइज से उन्हें बुलाया गया और उनका कोविड टेस्ट किया गया, जो कि एक फॉर्मेलिटी बस था। उसमें कुछ किसी का भी ऐसा पॉजिटिव नहीं आ रहा था, सबका नेगेटिव ही आ रहा था और उस रिपोर्ट को लेने की भी ज़रूरत नहीं थी, पर सभी ने लिया तो हम भी ले लिए। फिर वहाँ से हमको भेज दिया गया एक डॉक्टर के पास, जहाँ पे हमारा वो हुआ। हमको 3 फॉर्म दिए गए। वहाँ पे हमको 3 फॉर्म दिए गए। एक फिजिकल टेस्ट के लिए था, एक लेसिक टेस्ट के लिए था और एक था हमारा एक्सरे के लिए। एक्सरे में थोड़ा टाइम लग रहा था, ज़्यादा ही टाइम लग रहा था, थोड़ा क्या मैं बोलूँ। तो सबसे पहले उन मैम ने हमको समझाया कि 5-5 का ग्रुप बना लो, और ऐसा नहीं है कि लाइन बाय लाइन सब लोग करो। जहाँ पे भी खाली मिले वो वाला टेस्ट तुम पहले ही करवा लो। जो भी टेस्ट है वो पहले करवा लो, जहाँ भी खाली मिले। ऐसा नहीं कि पहले ये कराएंगे फिर वो कराएंगे, ऐसे आगे पीछे तुम कर लेना, ताकि जल्दी से हो जाए। नहीं तो भी बहुत टाइम लग जाता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव था, डॉक्टर्स भी बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत ही अच्छे थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। तो वहाँ पे सबसे पहले हम लोग गए, हमको फॉर्म फिल करवाया गया, वो वाला फिर हमारा लेसिक वाला फिल करवाया गया। लेसिक वाला फिल कराया गया, वो नॉर्मल उसमें था, आपको सब कुछ अपना डिटेल फिल कर देना था। वहाँ पे डॉक्टर ने हमारा सबसे पहले नियर विजन चेक किया। उसके लिए उन्होंने एक हमको पेज दिया जिसमें नीचे सबसे छोटा छोटा लिखा था और हमसे वही पढ़वाया गया। मैंने तो क्लियरली पढ़ लिया और मेरा चश्मा भी लगा था, तो उन्होंने एक बार चश्मे के साथ पढ़वाया और एक बार बिना चश्मे के भी पढ़वाया। फिर उन्होंने हमारा विजन टेस्ट किया, कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट करवाया। कलर ब्लाइंडनेस के लिए वो ICR वाला बुक लिए थे और वो सारा हमसे पढ़वाया गया। और उसमें कुछ थे रास्ते बनाने वाले, वो भी करवाया गया। मेरे साथ एक दोस्त था मेरा, उसको कलर ब्लाइंडनेस था, उसी दिन पता चला। तो घबराने की बात नहीं है, किसी को वापस नहीं कर रहे हैं, बस मेडिकल कैटेगरी को चेंज कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त को शायद B2 कैटेगरी मिलेगा, मुझको मेरा पता ही था A3 मिलेगा, क्योंकि मेरे जो चश्मे का पावर है वो -1 डायोप्टर है और मेरा विजन चश्मे के साथ 6/6 का है। विदाउट चश्मे का मेरा विजन 6/36 है, जो कि मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर मैं चश्मा लगा लिया हूँ तो 6/36 रहे या 6/6 रहे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा चश्मा है। तो चश्मे के लिए मुझको A3 मिलेगा। A2 उनको मिलता है जिनका चश्मा नहीं होता और बिना चश्मे के जिनका विजन 6/6 या 6/9 रहता है, तो उनको मिल जाता है। तो उसके बाद वहाँ से विजन होने के बाद उन्होंने मेरे लिए एक अलग से, जिनके भी चश्मा था, जिनका कलर ब्लाइंडनेस है या किसी और प्रकार की दिक्कत थी, तो उनके लिए एक अलग से फॉर्म भरवा रहे थे और 2 फ़ोटो वहाँ चिपकवा रहे थे। वो बनवा रहे थे और उसको भेज रहे थे। तो उसके बाद मुझको भेजा गया कमरा नंबर 19 में। ये मुरादाबाद में मेरा हो रहा था, मुरादाबाद रेलवे हॉस्पिटल में 19 नंबर कमरे में हम लोग गए। वहाँ पे लाइन थोड़ा लगाना पड़ा, जल्दी हो रहा था। कोई वहाँ पे लेसिक टेस्ट हो रहा था। तो वहाँ पे एक मैम थी, बहुत ही अच्छी मैम थी, बहुत ही
केयर कर रही थी सबका, तो उन्होंने मुझको बैठाया और एक मशीन के थ्रू उन्होंने मेरा आँख चेक किया बिना चश्मे के कि कहीं मैंने लेसिक सर्जरी वगैरह तो नहीं करवा रखा, तो मैंने करवा नहीं रखा था। उसके बाद उन्होंने बोला कि चश्मा है आपके पास? मैंने बोला हाँ मेरे पास चश्मा है। तो उन्होंने बोला कि बताओ पावर कितना है? तो मैंने बताया पावर कितना है, और उन्होंने बोला कि कोई आपके पास पर्ची वगैरह बनवा के लाए हो? मैंने बोला मैं 3 बनवा के लाया हूँ, एक सरकारी से मैंने बनवा रखा, 2 प्राइवेट हॉस्पिटल से बनवा रखा था। सरकारी वाला उन्होंने नहीं लिया क्योंकि उसमें उन्होंने डिटेल से नहीं लिखा हुआ था। प्राइवेट वाले से जो मैंने करवाया था 150 रुपये दे कर करवाया था अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, तो उसमें उसने सारा डिटेल में लिखा था, तो वो वाला उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, वो ले लिया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मेरा चश्मा लिया, मेरे चश्मे को ले करके उन्होंने थोड़ा ऐसे अपने से ही चेक किया और एक लेंस निकाला -1 डायोप्टर वाला और उससे मैच कराया, जिससे उनको पता लग गया कि -1 पावर ही मेरा है। किसी को भी इधर उधर भेज नहीं रहे थे कि जाओ चश्मा बनवा के लाओ, अदर डेट में आओ या अगले दिन आओ, बल्कि मैं डर रहा था। इससे पहले मैं डर रहा था कि कहीं मुझको अगले दिन के लिए ना भेज दें कि अगले दिन तुम आना, तुम्हारा चश्मा है, क्योंकि लोग यही बता रहे थे। मैंने भी वीडियो वगैरह देख रखा था, बहुत लोग भ्रमित करवा रहे हैं। भ्रमित नहीं होना है, बहुत ही कोऑपरेटिव है। तो उन्होंने जिन्होंने चश्मा बनवा रखा है, जिनको आप पावर वार सब कुछ पता है, पर्ची वर्ची बनवा रखा है, उनका एक ही दिन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिनका नहीं चश्मा बनवा रखा है उनको वहीं पास में ही था, आधा घंटा लग रहा था, वो बन जा रहा था, वो भेज दे रहे थे बनवाने के लिए। वो हॉस्पिटल के आसपास ही था, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना था। तो ये इतना होने के बाद जो मुझको भेजा गया एक दूसरे रूम में, डार्क रूम में मुझको भेजा गया। नहीं, उसके पहले क्या हुआ, ये करवाने के बाद उन्होंने मुझको थोड़ा सा 6 मीटर की दूरी पे रख करके मुझसे कुछ लेटर्स वगैरह पढ़वाए, वो ABCD वाला। तो नीचे वाली मैंने लाइन पढ़ दी, 6/6 था मेरा चश्मे के साथ, लेफ़्ट और राइट के साथ। तो उन्होंने वो सारा नोट कर करके मेरा पावर भी मेंशन कर दिया कि -1 पावर डायोप्टर है। और उसके बाद उन्होंने मुझको मैं चला गया। उसके बाद हम लोगों को उन्होंने बोला कि अब जाओ आप अपना दूसरा का टेस्ट वगैरह करवा दो। वहाँ से मैं निकला तो एक्सरे के लिए हमें बुलाया गया। एक्सरे के लिए मैंने पर्ची जमा कर दी थी, एक्सरे वाला पर्ची जमा कर देने के बाद उसमें वो सबको एक बार ही सबको बुलाया गया लाइन बाय लाइन से, और वहाँ पे सबका एक्सरे किया गया। एक्सरे करने के बाद हम लोगों को सभी लोगों को ग्रुप वाइज भेज दिया गया डार्क रूम में। तो जिनको चश्मे का प्रॉब्लम था और जिनका कुछ आँख में प्रॉब्लम था, उन सभी को पहले बुलाया गया। तो सब पहले बुलाया गया, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि जो पहले था उसको उसका टेस्ट करवा रहे थे, बाकी लोगों को बोल दे रहे थे कि आप लोग अदर साइड अपना फेस करके खड़े हो जाओ। और वहाँ पे डार्क रूम में 2 टेस्ट मेरे हुए, 2 क्या 3 टेस्ट हुए। एक तो वो लाइट वाला जो है चेक कर रहे थे, ब्लू लाइट है, ग्रीन लाइट है, या फिर रेड लाइट है, या वाइट लाइट, येलो लाइट, कई लोग ऐसे बता रहे थे। तो कई लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही थी, पर वो टाइम दे रहे थे कि चलो तुम अपना करेक्ट कर सकते हो। तो हम जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी वो लाइट, क्योंकि बहुत डिम लाइट थी, बहुत डिम लाइट आ रही थी और पूरा अंधेरा था, उसको आपको 6 मीटर की दूरी से ही पता करना था कि कौन सा लाइट जल रहा है। तो सब लोग अपना अपना बता रहे थे। जब मेरी बारी आई तो मुझसे उन्होंने लाइट जलाया, तो मेरे सामने जो लाइट जला वो हल्का रेड था, तो मुझको वो उस लाइट को सब लोग येलो बोल रहे थे। मुझको लगा कोई वो ऑरेंज है, मैंने बोला ऑरेंज लाइट है। उसके बाद ग्रीन लाइट जलाया, मैंने ग्रीन बोला। उसके बाद रेड लाइट जलाया तो मैंने रेड बोला। इतना करते ही मुझको उन्होंने हटा दिया, क्योंकि मेरा सारा करेक्ट था। उसके बाद फिर से लाइन में मुझको लगा दिया। फिर से सबका जब ये लाइट वाला हो गया, उसके बाद सबको ये विज़न टेस्ट के लिए बुलाया गया। विज़न टेस्ट के लिए 6 मीटर की दूरी पे हमको बैठा दिया गया, और उनके पास एक सेटअप था जिसमें सी बना हुआ था, बड़ा था, छोटा था, और वो मूवेबल था। वो पीछे से मूव कर रहे थे, आगे से ढक करके, और आपको वो पूछ रहे थे कि बताओ किस तरफ खुला हुआ है उसका फेस। तो आप मुंह से भी बता सकते हो या अपने हाथ से भी इशारा करके बता सकते हो कि लेफ़्ट है, राइट है, ऊपर है, नीचे है। तो मेरी जब बारी आई तो मैंने मुंह से नहीं बताया, मैंने बस इशारे से, हाथ से बताया। तो मुझसे जब भी पहले तो उन्होंने बिना चश्मे के उन्होंने मेरा बिना चश्मे के किया। तो बिना चश्मे के मेरा 6/36 विज़न आया। मतलब जो सबसे बड़ी वाली सी रहती है ना, सबसे बड़ी वाली सी के नीचे वाली सी, वहाँ तक मुझको बिना चश्मे के दिख रहा था, लेफ़्ट और राइट से। फिर उन्होंने मुझे चश्मा लगा करके, वो मैम थी, वो एक तरफ से ढक ले रही थी कागज़ से और दूसरे आँख से देखना रहता था। तो 6 मीटर की दूरी से मुझको उन्होंने सी का फेस पूछा कि किस तरफ कटा हुआ है बताओ। मैंने सारा बता दिया। फिर मेरा ये वाला आँख बंद कर करके ये वाले आँख से पूछा, मैंने वो भी बता दिया 6 मीटर की दूरी से। तो मेरा विज़न आया 6/6 विथ ग्लास,
और 6/36 विदाउट ग्रास, ये मेंशन करके उस कागज़ पे उन्होंने उस कागज़ पे मुझको दे दिया और कहा कि जाओ अब आप ना 19 नंबर कमरे में। मैं 19 नंबर कमरे में गया, उन्हीं मैम के पास, वही बैठी हुई थी, बहुत ही अच्छी मैम थी। उन्होंने मेरा ले लिया, उन्होंने बोला कि अब आप जा सकते हो और आप जो भी काम है वो मेरा है, जो भी लिखने उखने का है काम मेरा है, फॉर्मेलिटीज़ का काम मेरा है, आपका कोई काम नहीं। वहाँ से उन्होंने मुझको भेज दिया। उसके बाद जो है हमारा फिजिकल टेस्ट हुआ। फिजिकल टेस्ट के लिए सभी मेरे ग्रुप में जब भी 34 बच्चे थे, सबको सीरियल वाइज एक एक करके एक कमरे में बुलाया गया और वहाँ पे एक डॉक्टर बैठे थे। वो क्या कर रहे थे, कह रहे थे कि फिजिकल में हमारा दो चीज़ चेक करना था, वो हाइड्रोसिल और पाइल्स वगैरह। तो वो एक एक करके बच्चे, केवल एक ही बच्चा एक टाइम में अंदर जा रहा था और वो कपड़े सारे निकलवा दे रहे थे। कपड़े निकलवाने के बाद वो कह रहे थे उठो बैठो, ऐसे कर रहे थे और कह रहे थे थोड़ा हाथ इधर उधर करो। इतना करवाने के बाद वो कह रहे थे ठीक है जाओ। दूर से ही वो देख रहे थे, किसी को कोई तंग नहीं कर रहे थे। बट एक बच्चे को प्रॉब्लम आई थी, जिसको हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम थी, उसको नेक्स्ट डे के लिए भेज दिया गया और उसको ये भी बोला गया कि तुम्हारे पास 3 महीने का टाइम है, तुम जब भी चाहो, जब भी फिट हो जाओ, तुम 3 महीने के अंदर आके अपना करवा लेना मेडिकल, तुम्हारा हो जाएगा। मतलब वो इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, ये समझिए कि एक वरदान ही है जो 3 महीने का तुमको टाइम दिया जा रहा है, नहीं तो ऐसा कुछ होता नहीं। और उधर वेस्टर्न में सबने कितना डरा के रख रखा है कि नहीं होगा, ये वो बाहर कर दे रहे हैं। आप सुन ही रहे हो, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, सिकंदराबाद का हाल। और दिल्ली जो उनका काम सबसे अच्छा हो रहा है, सबसे प्योर तरीके से हो रहा है, सबसे फास्ट हो रहा है, सबसे बेहतरीन तरीके से हो रहा है। कोई भी अभी तक इफ़ बट सुनने को नहीं मिला है। और मेरा मुरादाबाद में ही था। तो इसके बाद जब हमारा हो गया, वहाँ पे वो अपने कागज़ पे लिख ले रहा था नो 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 जो भी रहता था और उसको फॉरवर्ड कर देता था। एक्सरे का भी रिपोर्ट एक फाइनल जगह फॉरवर्ड हो गया था, वो हमें नहीं मिलेगा, वो फॉरवर्ड हो गया था। तो उसके बाद वो क्या कर रहे थे, क्रॉस चेकिंग कर रहे थे। एक बार फाइनल बार क्रॉस चेकिंग कर रहे थे, कहीं कोई किसी का सिग्नेचर छूट गया हो, किसी का मुहर छूट गया हो, किसी का थंब छूट गया या कोई और प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें बुला करके एक बार फिर से पूछ ले रहे थे फॉर्मेलिटी के लिए कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। इतना सब होने के बाद वो कंपाइल कर लिया अपना और हमें वेट करने के लिए बोला। वेट किए हम, करीब वेट करते करते 6:30 बज गया। 6:30 बजने के बाद वो हम लोगों को बुलाए और किसी किसी ग्रुप में ये था कि जो हमको कोविड वाली रिपोर्ट मिली थी ना, उसको जमा कर के उस पे मुहर लगा रहे थे, सिग्नेचर कर रहे थे और वही दे रहे थे कि अब हो गया है। पर हमारे वाले ग्रुप में ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बुलाया और 3 बच्चों में प्रॉब्लम थी, 3 बच्चों में। एक को हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम थी, उसको बोला 3 महीने का टाइम है, तुम अपना जब भी सही हो जाए तुम करवा के आ जाना और हम तुम्हारा फिट कर देंगे। दूसरे बच्चे का आँख में कुछ छोटा बड़ा था, एक आँख छोटा था, एक आँख बड़ा था, तो उसको रीमेडिकल के लिए कल बुलाया गया था कि कल तुम आना, यानी 22 को बुलाया था। मेरा 21 को था, 21 फरवरी का था। और एक बच्चा था जो बहुत लापरवाह था, जो मतलब एक दिन की बात थी, आपको सब बच्चों के साथ रह के सारा कुछ नियम कानून के साथ करवा लेना चाहिए, पर वो क्या था, इधर उधर भाग रहा था, ग्रुप के साथ नहीं था। तो उसका कुछ छूट गया था, मतलब कुछ मेंशन करना छूट गया था और 5 बजे मैडम उठ के चली गई थी। तो अब तो हो नहीं पाएगा, अब नेक्स्ट डे आएंगी तभी होगा, तो उसके लिए भी उसको रोक लिया गया था। तो आप लोग भी ऐसी गलती मत करिएगा, अपने ग्रुप के साथ रहिएगा, कोई भी दिक्कत हो सब पूछते रहिएगा, उनके सामने रहिएगा, ताकि कुछ भी बुलाया उलाया जाए तो कुछ छूटे ना। और उसके बाद उन्होंने हमको कुछ भी दिया नहीं। उन्होंने बोला कि ये 3 बच्चों के अलावा सारे बच्चे फिट हैं, सबको कुछ ना कुछ मेडिकल कैटेगरी मिल गया। उन्होंने मेडिकल कैटेगरी भी नहीं बताया, पर आप अंदाज़ा लगा सकते हो जो भी है उसमें मेंशन है, जो रेलवे का नोटिफिकेशन था उसमें मेंशन है। तो मेरा -1 डायोप्टर है और मेरा 6/6 है, तो मुझको पता था 8/3 मुझको मिलेगा, तो वही मिला होगा मुझको। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप लोग जा सकते हो। तो 6:30 बजे हमारी छुट्टी हो गई। 6:30 बजे छुट्टी हो गई तो हम लोग फिर से दौड़ करके वहीं शर्मा जी के यहाँ गए, खाना खाया मस्त और अपना बैग उठाया। बैग उठा के भागे जंक्शन पे। जंक्शन पे हमने टिकट कटवाया। टिकट कटवा करके एक ट्रेन हमारी थी, राप्ती गंगा ट्रेन थी, करीब 8:30 बजे के, 8:15 पर थी मुरादाबाद से। उसमें बहुत भीड़ थी तो उसको मैंने छोड़ दिया। उसके बाद नेक्स्ट वाली ट्रेन आई, सत्याग्रह ट्रेन, करीब 9 बजे के करीब वो ट्रेन आई और उसको मैंने पिक किया और अपने घर करीब 9-10 बजे के करीब खलीलाबाद में पहुँच आया। बहुत ही अच्छे से सब कुछ हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं है, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लगा, कोई भी कहीं से पार्शियलिटी नहीं थी, पूरा कोऑपरेट किया जा रहा था। वो अपनी तरफ से किसी को भी अनफिट नहीं कर रहे थे, भेज नहीं रहे थे, आपको पूरा कोऑपरेट कर रहे थे कि आप सेलेक्ट हो जाओ। और एकदम से वो अच्छे से बिहेव कर रहे थे जैसे कि वो हमारे ही परिवार का कोई हिस्सा हो। तो
घबराने की कोई भी बात नहीं। और भी कोई रिलेटेड चीज़ हो, जैसे मेरा आँख से रिलेटेड था तो मैंने पर्चे वर्चे से रिलेटेड बताया, पर्चा बनवा लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे मांगेंगे वो, ठीक है। और अपना एक बार चेकअप वगैरह भी करवा लेना, तो इससे आप सेटिस्फाइड रहोगे कि आपको क्या मिलने वाला है, क्या दिक्कत नहीं आने वाली। और वो भी हाइड्रोसील वगैरह, देखो हमारा ना ब्लड टेस्ट हुआ, ब्लड और यूरिन टेस्ट वो 30 ईयर से जिनकी एज ज़्यादा थी उन्हीं का करवा रहे थे। और खाने से रिलेटेड आप खा के जा सकते हो, अगर 30 से कम एज है आपकी तो आप अच्छे से आराम से खा पी के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप खा पी के जाओ, ऐसा नहीं कि पूरा दिन पेट भूखे रहो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी था ना, हमारा मेरे ग्रुप में तो बीपी वगैरह भी नहीं चेक किए, उन्होंने वैसे ही फिट कर दिया, मेंशन कर दिया। और बाकी किसी किसी में कर रहे थे वो चेक। मेरे वाला जो मेरे ग्रुप में जो डॉक्टर वगैरह थे वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही कोऑपरेटिव थे, वो फालतू में किसी को परेशान नहीं कर रहे थे। आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी जानकारी हो रेलवे से रिलेटेड, रेलवे ग्रुप की से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाने को आप कहोगे, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ें मैंने सारा फ़ोटो खींच करके रखा हुआ है, आप कहोगे तो मैं कंपाइल करके बना दूँगा, समझा दूँगा। EBC, EWS, OBC सर्टिफिकेट, एफिडेविट, 10th वगैरह सारी चीज़ें मैं बता दूंगा आपको, आप मुझसे पूछ सकते हो। बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है, पर बिना स्किप किए आप सारी जानकारी एक ही वीडियो में मेडिकल से रिलेटेड ले सकते हो। इससे पिछली वाली भी वीडियो बना रखी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, और उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी जाननी हो तो उस वीडियो को आप देख सकते हो। अभी ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा ही मोटिवेटेड रहिए, परेशान होने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। चलिए बाय।